नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासीन CNS में आप सबका फिर से हम खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ आज जो है ग्रैंड मुफ्ती साहब नासिरुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कल पार्लियामेंट में पास हुई है उसके बारे में हम मुफ्ती साहब से जानेंगे कुछ। मुफ्ती साहब, पार्लियामेंट ने अल्टीमेटली जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के उसको कल फाइनल नोट दे के 268 मेंबरों ने उसके फेवर में दिया और 232 मेंबरों ने उसके अगेंस्ट में दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में कल वो बिल पास हो गई और 232 लोग थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दे दिए और 288 वो लोग हैं जो इसके फेवर में आ गए। यानी मार्जिन बड़ा छोटा था, और अगर इस मार्जिन को देखा जाए तो इसका मतलब है कि आधी पॉपुलेशन जो हिंदुस्तान की है इस बिल के ख़िलाफ़ थी। और ये सितम ज़रीफ़ी है कि इस बिल को तकरीबन 78 साल के बाद इस तरीके से लाया गया कि मुसलमानों के इमलाक पे कब्ज़ा कर लिया जाए, उनको बेदखल किया जाए। और ये आम तासुब तो यही है, और बिल्कुल हम ये इसको देख रहे हैं कि इसके जो मनफी असरात हैं वो सामने रफ्ता रफ्ता आएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक एक्ट है जिसकी वजह से डिस्टर्ब करना है सोशल फैब्रिक को। और दूसरी बात यह है कि ये इसमें अपीज़मेंट की बुनियादी बातें हैं सामने आएंगी, यानी कि लोगों के एक तबके को नाराज़ करके मेजॉरिटी तबके के वोटों को हासिल करना, उनको खुश रखना, ये एक मकसद और मुद्दा है। बाकी इसका मकसद ये है कि हमारे इमलाक पे इस तरीके से कब्ज़ा कर लिया जाए कि जो काबिज़ आज बन जाएंगे कल वो उनकी हैसियत मालिकाना होगी। और लिहाजा इस बिल की हम मुखालफत करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं। इसकी कोई यानी इसको कबूल करने की कोई गुंजाइश हमारे पास नहीं है, और न हम इसको मानते हैं। बल्कि हमारे पास ये है कि अब चूँकि अहले मुस्लिम फैसला बोर्ड इस सिलसिले में जो उनका लाए अमल है, प्रोग्राम है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हम लोग एक तवील कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं। ये यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। अगर बीजेपी वाले ये समझते हैं कि वो पार्लियामेंट के ज़रिए से हमारे हुकूक पे कब्ज़ा कर लेंगे, डाका डालेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। मुसलमान सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, जिनकी एक बाज़ाब्ता दूसरी अक्सरियत के तौर पे उनको तस्लीम किया गया है। लिहाजा ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि दूसरी बड़ी जो अक्सरियत है, उन्होंने अक्सरियत है, उन्होंने बिल्कुल उस वक़्त एक अक़लीदी रोल निभाया जब हिंदुस्तान जंग आज़ादी में मसरूफ़ थे, और उस वक़्त मुसलमान शाना बशाना उसमें शामिल हो गए। लिहाजा बीजेपी वाले ये समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारी ज़मीन है और हिंदुस्तान हमारी ममलकत है, मिल्कियत है। ये गलत है, और जिस तरीके से चाहें वो करेंगे। आज उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, और मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में वो दूसरे अक़लियतों को भी निशाना बनाएंगे, और सेकंड कम्युनिटी के तौर पे यानी दूसरी शहरियत के लोग उनको तस्लीम करेंगे। और लिहाजा हमें ख़बरदार रहना चाहिए। हम कानूनी जंग लड़ने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जम्मू कश्मीर से भी हम लोग इस सिलसिले में दूसरे जो हमारे वकला वगैरह हैं उनसे बात करेंगे। जो उलमा हैं उनको भी एतमाद में लेंगे। जो लोग हैं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी एतमाद में लेंगे, और एक लाए अमल वज़ा करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम हंगामा आराई करें, लेकिन जो जायज़ तरीका है वो अपनाएंगे। उसमें कोई हमें रोक नहीं सकता है। नाज़रीन, आपने सुना कि जो हमारे मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम साहब है, इन्होंने कहा है कि हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और अपने जितने भी चाहे हमारे पास वकला है, चाहे सिविल सोसाइटी है, जो भी हमारी सोसाइटी में लोग हैं, इंटेलेक्चुअल तबका जो है, उनके साथ मशवरत के बाद कानूनी लड़ाई लड़ाई जाएगी। लेकिन वाकई में इनका कहना है कि ये बड़ी कानूनी लड़ाई होगी
دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمے میں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور کلیکٹیو جو یہ کہہ رہے آل انڈیا لیول پہ جو ہے اس کے لیے قانون لڑائی لڑی جائے گی. تو امید کرتے ہیں کہ سبھی یکجو ہو کے جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، جن کو لگتا ہے کہ یہ ایک خصوصی طبقے کے اوپر جو ہے ایک قسم کا حملہ ہے، جس طرح ناصر اسلام صاحب کہہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں نے میکزیمم جو ہے 40-50 ہم کہیں اس کو، یا 45-55 جو پرسنٹیج ہے، تو زیادہ مارجن نہیں کہا انہوں نے، جو ہے ناصر صاحب کہہ رہے کل ووٹنگ جو ہوئی پارلیمنٹ میں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی کس انداز سے لوگ لڑنا چاہیں گے، اور جو ناصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو پیسفل مینز میں لڑیں گے. شکریہ. ہماری اس پیج کو جو ہے لائک کرے، شیئر کرے اور فالو ضرور کرے. تھینک یو.